नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे एडिशन के लिए पॉइंट सिस्टम का ऐलान कर दिया है। अगले महीने इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज से चैंपियनशिप का आगाज होगा। टीमों को जीत के लिए 12 अंक मिलेंगे। मैच ड्रॉ होने पर 4 अंक और टाई होने पर 6 अंक दिए जाएंगे। पिछले एडिशन में टीमों को सीरीज के आधार पर अंक दिए जाते थे। हर सीरीज जीत के 120 अंक होते थे और उसी के आधार पर मैचों के अंक बांटे जाते थे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा था कि आपने हमेशा ही पंजाब के लिए किए गए उनके कार्य एवं दूरदर्शिता को पहचाना है। सिद्धू के इस ट्वीट पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं खुश हूं कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं कि विपक्षी नेता भी हमारी सराहना कर रहे हैं। इससे काफी प्रोत्साहन मिलता है। आज जिस तरह मैंने पंजाब मॉडल पेश किया है, वे साफ तौर पर जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। 8 करोड़ रुपए के रोल्स रॉयल्स गाड़ी से चलने वाला उद्योगपति बिजली चोरी जैसे गुनाह में शामिल हो गया है। मुंबई से सटे कल्याण इलाके के उद्योगपति और शिवसेना नेता संजय गायकवाड़ के खिलाफ हाल ही में 35,000 रुपए की बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ है। अधिकारियों को मार्च में बिजली चोरी की वारदात का पता चला, जो संजय गायकवाड़ नाम के शिवसेना नेता की कल्याण ईस्ट कोलसेवाड़ी स्थित कंस्ट्रक्शन साइट पर की जा रही थी। बिल नहीं भरने पर कार्रवाई की गई। अरनिया सेक्टर में फिर मंगलवार देर रात को बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को देखा। फायरिंग के बाद ड्रोन भाग गया। सुबह पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। इसी सेक्टर में 2 जुलाई को भी ड्रोन दिखाई दिया था। उस समय पे बीएसएफ ने उसे खदेड़ दिया था। एजेंसियों का कहना है कि चीन इन दिनों पाकिस्तान को पूरी मदद कर रहा है। इसके लिए सीमा पर लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं। यहाँ ड्रोन में हथियार लोड करके इस तरफ भेजा जाता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। प्रशांत किशोर इस बारे में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ चर्चा कर चुके हैं। संकेत मिल रहे हैं कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लड़ाई को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पंजाब या उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव पर भी उनसे चर्चा हुई है। उत्तरी पाकिस्तान में चीनी नागरिकों से भरी एक बस पर हुए भीषण हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 9 चीनी नागरिक शामिल हैं। बस में 36 चीनी नागरिक सवार थे। इस बस को सड़क के किनारे छिपाए गए बम से उड़ा दिया गया। हमले में मारे जाने वालों की संख्या काफी बढ़ सकती है। चीनी कामगारों को दासू बांध के निर्माण स्थल पर ले जाया जा रहा था। घटना में पाकिस्तानी सेना के 2 जवानों की भी मौत हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ते ही लोग बाजारों और पर्यटन स्थलों में उमड़ रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री की ओर से अपील किए जाने के बाद भी कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि जिन स्थानों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, वहां फिर से पाबंदियां लगा दी जाए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने के बाद किसान संसद में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। संसद की ओर 200 लोग बस से जाएंगे। हम इसका किराया देंगे। जब सदन की कार्यवाही चल रही होगी तब हम संसद के बाहर बैठेंगे। ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के किसान और नेता हिस्सा लेंगे, जो दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। सूचना के मुताबिक नामांकन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2021 है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि नामांकन या नामांकन के लिए सुझाव 15 सितंबर 2021 तक दिए जा सकते हैं। ये नामांकन सिर्फ पद्म पुरस्कारों के पोर्टल के जरिए ही किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ दिन पहले इसके लिए अपील की थी। मध्य प्रदेश में शिवराज के मंत्रियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर बुलाई गई प्रभारी मंत्रियों की मीटिंग में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बीच जमकर बहस हुई। यशोधरा को कहना पड़ा, ठाकुर आंखें मत दिखाओ। भदौरिया ने भी पलटवार किया। हालात ऐसे हो गए कि यशोधरा उठकर कैबिनेट हॉल से बाहर चली गई। जब लौटी तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बीच बचाव करना पड़ा। तो टॉप 10 के खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।